हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी जाती है और वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक श्रेणी पर पहुंच जाता है। ये स्थिति कुछ समय तक लगातार बनी रहती है, जो मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। ऐसा क्यों होता है, आइए इसके वैज्ञानिक कारणों को समझते हैं। दरअसल वायुमंडल की भी अपनी एक ऊंचाई होती है, जिसके अंदर ही वायु प्रदूषण से उत्सर्जित होने वाले सभी हानिकारक पदार्थ और तत्व टिके रहते हैं और वे इसके बाहर या ऊपर नहीं जा पाते। ये ऊंचाई कभी कम या फिर ज्यादा होती है, जिसका पता मिक्सिंग हाइट द्वारा लगाया जाता है। मिक्सिंग हाइट क्या है, आइए इसके विशेषज्ञ से समझते हैं। सुबह जब सूरज उगता है तो सूर्योदय के बाद धरती गर्म होती है और गर्म होने की वजह से वर्टिकल कन्वेक्शन होता है और धरती से ऊपर की तरफ टेम्परेचर स्ट्रक्चर, मतलब ऊपर जाते समय जो टेम्परेचर कम होने का रेट है वो बढ़ जाता है। उस प्रोसेस में मिक्सिंग अच्छी होती है। तो जब धूप निकली हुई है, धरती गर्म है, मिक्सिंग हाइट अच्छी होगी और ज़्यादा हाइट में पोल्यूटेंट्स मिक्स होंगे। जब सूरज ढल चुका होता है तब धरती गर्म है और आसपास का मौसम ठंडा है, तो धरती अब हीट एमिट कर रही है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिसकी वजह से धरती के पास की जो हाइट है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसको हम कहते हैं इन्वर्शन कंडीशन। इस इन्वर्शन कंडीशन में पोल्यूटेंट्स बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, वो नीचे ही फंसे रहते हैं। साधारण तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब सर्दियों में लोग शाम के समय अलाव जलाते हैं तो इससे निकला हुआ धुआं हवा में लटका हुआ दिखाई देता है। ये लटका हुआ धुआं ही उस समय की इन्वर्शन हाइट है। धुआं इस सफेद ऊपरी परत से बाहर नहीं जा पाता और प्रदूषक इसमें फंसे रहते हैं। अगली सुबह ये इन्वर्शन हाइट ब्रेक होती है और वर्टिकल मिक्सिंग हाइट बढ़ जाती है, जो दोपहर तक उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर फिर ढलना शुरू हो जाती है। ये केवल दिन भर का चक्र नहीं होता, बल्कि इस पर मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। सर्दियों में दिल्ली एनसीआर पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, आइए समझते हैं। जून के महीने में जो मिक्सिंग हाइट है उसका करीब 20% ही नवंबर दिसंबर के महीने में मिक्सिंग हाइट होती है। अब इस मिक्सिंग हाइट के साथ एक और पैरामीटर जुड़ जाता है, विंड वेलोसिटी, वायु की गति। अगर इस कमरे के अंदर की हवा को बाहर निकालना है तो सिर्फ हाइट अकेला नहीं, हवा इसको धक्का देके बाहर भी निकालेगी। तो एक नया टर्म निकाल लिया, वेंटिलेशन, जो कि मिक्सिंग हाइट और विंड स्पीड का गुणा करके निकालते हैं। तो वो जो टर्म है उसको भी निकाला है। जून के महीने में मिक्सिंग हाइट जो वेंटिलेशन है वो करीब 20,000 होगा, तो उसका हार्डली 20% ही दिसंबर नवंबर के महीने में निकला है। दिल्ली का ही मैंने कई शहरों का अध्ययन किया है, दिल्ली के पूरे साल भर का निकाला है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए दिल्ली के आसपास के एरिया में स्टबल बर्निंग या क्रैकर्स नहीं करते तो भी पोल्यूशन लेवल ज़्यादा ही रहेगा। यानी सर्दियों की शुरुआत में स्मॉग जैसी स्थिति बनने के लिए वायुमंडल का चक्र जिम्मेदार होता है। लेकिन इस समय यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों को रोकने की भी जरूरत है, ताकि वायु गुणवत्ता अपने खतरनाक स्तर पर ना पहुंचे।